हरे कृष्णा। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि गंगा राजा शांतनु को शर्त मानने को कहा था। वो शर्त यह थी कि गंगा कभी भी कुछ भी करे, राजा शांतनु उस बात पे कभी नहीं टोकेंगे और अगर टोक दिया तो गंगा हमेशा के लिए चली जाएगी। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वे उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने ही नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। राजा शांतनु को इस व्यवहार का बहुत बुरा लगा, पर राजा शांतनु वचनबद्ध थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से ना रहा गया और वो बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? ये व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, पर अभी शर्त के अनुसार राजा ने गंगा को टोक ही दिया। क्या अब माँ गंगा चली जाएगी? उस 8वें पुत्र का क्या होगा? क्या माँ गंगा ने उस पुत्र को जीवित रखा या पानी में बहा दिया? जानने के लिए पार्ट 3 के लिए बने रहे। हरे कृष्ण।